हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गणेश और आज हम एक भिखारी के बारे में इमोशनल कहानी सुनने वाले हैं। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर जाने के लिए वापस आ गया। वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन सेठ अब भी उसका पीछा कर रहा था। सेठ क्यों पीछा कर रहा था, ये सोचने वाली बात है। तो इस स्टोरी में हमको आगे पता चलेगा। अगर स्टोरी आपको लाइक, कमेंट और शेयर करनी है तो कर सकते हैं, क्योंकि स्टोरी सुनने के बाद एंड में आप करेंगे तो भी चलेगा। देखिए स्टोरी किस तरह से इमोशनल है। भिखारी के बारे में आगे क्या हो रहा है। एक पुरानी टूटी फूटी खटिया पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई थी, जो काफ़ी बूढ़ी और बीमार लग रही थी। वह भीख की पत्नी थी, भिखारन की मतलब भीख मांगने वाली की पत्नी थी। अपने पति को वापस आते देखकर वह खाट से उठकर खड़ी हो गई। स्टोरी फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर भी कीजिए और लाइक भी कीजिए, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं बड़ी स्टोरी बना रहा हूँ। मैंने आज तक स्टोरी नहीं बनाई, मैं वीडियो बहुत तरह की बनाता हूँ। तो आगे सुनते हैं। पत्नी ने अपने पति के भीख वाले देखा, सिर्फ आधी बासी रोटी थी। मतलब उसके हाथ को देखा कि भीख के कटोरे में या उसके उसके पास आधी ही रोटी थी। उसे देखकर वो बोली, आज बस इतनी ही मिली? और हाँ, आपके सिर से खून निकल रहा है, ये चोट कैसी लगी? जाहिर सी बात है कि भिखारन को लगा रहा रहेगा कि उसको खून अगर आ रहा है सिर से तो कहाँ से लगा रहेगा उसे। क्या कुछ किसी ने मारा है, क्या कुछ किसी ने किया है? तो इसलिए उसने उसको गौर से देखने के बाद रोटी भी आधी ही मिली और फिर ऐसा भी हो रहा है, इसलिए उसने उसको पूछा है। तो आगे सुनते। बूढ़ा भिखारी बोला, आज बस इतना ही मिला, किसी ने कुछ दिया ही नहीं, सबने गालियाँ दी और एक नया पत्थर भी भेजा, मेरा सर फट गया। देखो फ्रेंड्स कि उसको गालियाँ भी लोगों ने दिए और पत्थर भी मारा है, और पत्थर मारने की वजह से उसका सिर फट गया है। अब क्यों मारा है, कैसे मारा है, क्या कारण था, तो उसके लिए हमें आगे स्टोरी को सुनना होगा। एक गहरा अलौकिक सांसारिक लेकर बूढ़ा भिखारी फिर से बोला, यह मेरे ही पापों का फल है। तो भिखारी कहना चाह रहा है कि मैंने ये पाप किया है, तो ये पाप की वजह से मुझे सज़ा मिल रही है। शायद पहले कुछ उसके हाथ से हुआ रहेगा। तो देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। पतझड़ याद है, कुछ प्राचीन पहले हम कितने अमीर थे। मतलब कुछ सालों पहले कुछ वो अमीर रहेंगे। हमारे पास कुछ नहीं था, हमारे पास हर चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा भी, लेकिन ज़रूरत से भी ज़्यादा था, लेकिन हमने कभी दान नहीं किया। इसके लिए फ्रेंड्स हमेशा ध्यान रखो कि किसी को भी दान करना बहुत ज़रूरी है। हम जब किसी को देते हैं तब उससे हमको मिलता है। भगवान भी जो देता है उसी को ही देता है। इसके लिए हमेशा अपने पास जो भी है उसमें से कुछ ना कुछ सामने वाले को देने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा हर एक इंसान ने वो कोशिश हमेशा करनी चाहिए। मेरा तो यही कहना है कि लोगों की मदद हमेशा करते रहो, भगवान आपकी मदद ज़रूर करेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। और उसे भी बुरा लगा, हमने उस अंधेरी भिखारियों को के साथ जो हमारे द्वार पर भीख राजकुमार आया था। पत्नी की आंखों में फूल आ गया। वो बोली, हाँ, हम उस अंधेरी के साथ बहुत बुरा करते थे, उनका अपमान किया करते थे। उसे खाने के लिए
रोटी की जगह पेपर दिया करते थे। देखो फ्रेंड्स, कितना बुरा कर रहे हो। मतलब इन्होंने पहले कितना बुरा किया है, तो आज इनका वक्त भी वैसे आया है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस तरह से जिसके साथ रहेंगे, जिसका अगर किसी का मजाक उड़ाते हैं तो हमारा भी मजाक एक दिन उड़ने वाला है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। उसका मजाक उड़ाया करते थे और कभी कभी मारा भी मारा भी जाता था। मतलब उसको वो लोग मारते भी थे। तो ध्यान रखो कि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए।